दुखद घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। एक नई उम्र के लड़के की हत्या हुई है कल रात को। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, जितने जो भी आपने तहरीर दी, नामजद अभियोग, सभी को हम लोगों ने पकड़ लिया। 8 लोगों को असद उसमें शामिल है जिसने ये घटना की। उसके शांत रहिए माता जी, सुन लो जो मैं कह रहा हूँ आपसे, पहले सुन लो। 8 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, मुकदमा आपका दर्ज हो गया है और रात से पुलिस यहीं पे लगी है। ना इन्वेस्टिगेशन हम आगे बढ़ा पा रहे हैं क्योंकि सारे के सारे ऑफिसर्स, सारे लोग यहीं पर लगे हुए हैं और आपको समझाया जा रहा है कि जाम मत करिए, प्रदर्शन मत करिए। पोस्टमार्टम हो गया है और इस दुखद घटना में जिसकी मृत्यु हुई है उसका आप अच्छे से अंतिम संस्कार कराइए, मर्यादित तरीके से, जिससे उसका अपमान ना हो। आपकी जो बातें, सारी बातें मानी जा रही हैं, लेकिन जो भी कार्य होता है वो कानून से होता है। एक दिन में कुछ नहीं हो सकता। आप सोचो कि हम एक दिन में ये कर देंगे, हम बुलडोजर चला देंगे, हम ये, कोई कुछ नहीं कर सकता। उसका एक प्रक्रिया है। अगर कोई गैर कानूनी कृत्य उन्होंने या संपत्ति अर्जित की है तो जरूर हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन कानून के प्रावधानों के अंतर्गत। ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर दें। सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। और आप लोग जो ये कर रहे हो, हाईवे आपने जाम कर दिया, इसमें पीछे तमाम गाड़ियां हैं, इसमें पीड़ित भी होंगे, इसमें एम्बुलेंस में भी लोग होंगे, सब आपके कारण बहुत उसमें कष्ट, सभी लोग। मैं जिले का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हूँ, मुझसे बड़ा ऑफिसर जिले में पुलिस का कोई नहीं है और मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ कि इसमें जो तगड़ी से तगड़ी कार्रवाई होती होगी वो हम सब करेंगे, सब। और ये बात मैं आपको लिख के भी दे सकता हूँ अगर आप चाहें तो। जो भी कार्रवाई, सुन लीजिए, जो भी कार्रवाई कानून के अंतर्गत आती होगी हम सारी कार्रवाई करेंगे, सारी, टोटल। लेकिन अगर आप हम यहाँ पे जाम लगाओगे तो हम ही लोग हैं, या तो हम कार्रवाई कर लें या फिर हम आपके साथ बैठे रहे जाम हटाने के लिए। लेट नाइट से हम लोग सारे अधिकारी बैठे हुए हैं, हमारे एसपी सिटी साहब बैठे, हमारे सीओ साहब बैठे, हमारे एसपी ट्रैफिक साहब बैठे, मैं भी करीब, मुझे काफी समय यहाँ पर होगा। तो अब इसमें काम तो आगे हो नहीं पाएगा। काम तो तभी आगे बढ़ेगा जब उसका अंतिम संस्कार करेंगे, हम अपने काम में लगेंगे, तभी काम हो सकता है। ऐसे थोड़ी हो सकता है कि आप जाम लगाओ। आप, कुछ लोगों को मैंने खुद पकड़ा है, पत्थर लिए हुए थे हाथ में, मैंने पत्थर छुड़ाए उनके हाथ में। अगर किसी ने पथराव कर दिया तो आप समझिए कितना गंभीर धाराओं में आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। सुन लो मेरी बात। अभी आपको लग रहा है कि मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, ये सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, उससे बड़ी कोई कोर्ट नहीं है कि हाईवे रोड चलने के लिए होता है, गाड़ियां चलने के लिए होता है। हाईवे जाम कल से सुनी जा रही है आपको बात। रात को सीओ साहब स्वयं आए, सारी कार्रवाई की, 8 लोगों को तुरंत अरेस्ट कर ली। जल्दी कौन अरेस्ट करता है? आपने जिनको कहा सबको, लेकिन हम उसको जिंदा नहीं कर सकते, कोई जिंदा नहीं कर सकता। जो घटना हुई है वो कोई भी सुनना है नहीं आपको। आप ये जाम लगा के अपना नुकसान कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ आपको। क्योंकि फिर हमें बात होके, क्योंकि हमें हाईवे तो खाली कराना है, हम आपको समझा रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपसे अनुरोध कर रहे हैं, प्रार्थना आपसे कर रहे हैं कि आप स्वेच्छा से इसको हटा दो। सारी कार्रवाई हम करेंगे, चाहे वो उनकी अगर अवैध बिल्डिंग बना रखी है, नोटिस देके जो भी करना होगा, ध्वस्तीकरण करना होगा, वो भी हम करेंगे, लेकिन वो होगा कानून के दायरे में। ऐसा नहीं है कि मैंने मन किया चलो आज तोड़ देते हैं, वो संभव नहीं है। सब कुछ कानून के दायरे से होता है, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आप यहाँ से हटेंगे। वो नहीं हटेंगे तो आप अपना नुकसान इसलिए कराएंगे, मुकदमे दर्ज होंगे। लोग वहाँ पे पथराव करने का उसमें बिल्कुल कोशिश कर ली थी उन्होंने, मैंने खुद अपने हाथ से पत्थर छोड़े, 3-4 लड़कों ने पत्थर पकड़े और ईटा अड्डा मैंने खुद छोड़ा। और मैं चाहूँ तो मुझे पूरा अधिकार है कि मैं यहाँ पे बल प्रयोग करूँ और आपको यहाँ से हटाऊँ, लेकिन मैं नहीं करूँगा क्योंकि बहुत दुखद घटना है। मेरी सारी संवेदनाएं आपके साथ, मैं आपके साथ ही हूँ इस पूरी घटना में, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप कोई कानून का उल्लंघन करें। जाम करना एक कानून का उल्लंघन है, जो सर्वोच्च अदालत है उसका उल्लंघन। तो मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ कि कृपया करके आप ये रोड जाम हटा दें और बच्चे का अंतिम संस्कार करें और हमें अपना काम करने दें, जिससे कि हम आगे की कार्रवाई कर सकें, उनको जेल भेज सकें, उनकी संपत्ति का चिन्हीकरण कर सकें और आगे की कार्रवाई कर सकें। वो कार्रवाई एक दिन में नहीं हो सकती, वो कोर्ट का प्रोसेस है, उसमें समय लगता है। हम तो ये चाहेंगे हम ऑटो को फांसी दिलवाएं, फांसी की सजा दिलवाएं, लेकिन वो भी ट्रायल के थ्रू होगा, कोर्ट में केस चलेगा, आप लोग के बयान होंगे, उसके बाद ही होगा। लेकिन उसके दौरान अगर ये देख लेंगे कि आपने पुलिस पे दबाव बनाया था तो दूसरे पक्ष को लाभ मिलेगा इससे, आप समझो इस चीज को। दूसरा पक्ष ये कहेगा पुलिस ने कार्रवाई दबाव में की है क्योंकि आपने जाम कर रखा था, आपका नुकसान होगा उसमें, किसी और का नहीं, उनका फायदा होगा जिनके खिलाफ आपने मुकदमा दर्ज कराया, जिन्होंने एक घटना की। तो कभी भी ऐसा मत होने दो जिससे लगे कि पुलिस कार्रवाई दबाव में कर रही है।
पुलिस की कार्रवाई निष्पक्ष होती है तो हम लोग बिल्कुल कानून के दायरे में कठोर कार्रवाई करेंगे। आप निश्चिंत रखो, मैं लिख के दे सकता हूँ, मैं इस जिले का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। इसलिए मैं आपसे पुनः अनुरोध रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग कृपया करके हाईवे खोल दें, ट्रैफिक चलने लगे। पीछे बहुत आप जैसी महिलाएं, किसी के घर में किसी की डेथ हो गई होगी, कोई बीमार होगा, एम्बुलेंस में कोई पीड़ित जा रहा होगा, वो सब पीछे फंसे और उसका पूरा का पूरा दोष आप तक जाए। तो आपसे मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे मजबूर मत करिए कि मैं कठोर कार्रवाई। थैंक यू।